कल से शुरू हो रहा है 11th एडमिशन। जी हाँ, इंटर सेशन 2026-28 के लिए कल से ऑनलाइन शुरू होने जा रहा है। 11 क्लास में 11वीं कक्षा में नामांकन शुरू होने जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 2026 ईस्वी में मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया है, मैट्रिक पास किया है। ऐसे बच्चों का 11th में एडमिशन होने जा रहा है। और एडमिशन से संबंधित, एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन अप्लाई होने जा रहा है, उससे पहले आपको A to Z सारी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी चूक ना बहुत भारी पड़ जाती है। कभी कभी तो साल भी बर्बाद हो जाता है। और या तो फिर ऐसा होता है कि बच्चे को उसके पसंद का स्ट्रीम नहीं मिल पाता। लेना चाहते हैं आर्ट्स, हो गया साइंस में, लेना चाहते हैं साइंस, हो गया आर्ट्स में सिलेक्शन। तो ये दिक्कतें आती हैं, ये बातें आपको समझनी है। क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से भी कई बार समस्याएं आ जाती हैं। पैसे कितने लगेंगे, पूरी बात मैं आपको समझाने वाला हूं। अच्छा, जो बच्चे, पहले मैं इसी बात की चर्चा कर लूं कि जो बच्चे जिन्होंने 2026 में मैट्रिक पास नहीं किया या फिर किसी और बोर्ड से हैं, तो 10th उन्होंने 2026 में पास नहीं किया, इससे पहले 24 में, 25 में, 22 में, 23 में किसी साल भी उन्होंने मैट्रिक पास किया है, अगर उन्होंने मैट्रिक पास तो कर लिया, 10th पास तो कर लिया, लेकिन एडमिशन नहीं लिया है 11 क्लास में, वो भी इस साल अगर चाहे ना तो 2026 के एडमिशन की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। और 2026 में जिन्होंने पास किया उनको तो खैर एडमिशन लेना ही लेना है, किसमें, तो 11 क्लास में। ये जो आप न्यूज़ देख रहे हैं, 8 अप्रैल से जो ऑनलाइन शुरू होने की बात कही जा रही है, ये न्यूज़ है जागरण का, दैनिक जागरण का, कि 8 अप्रैल से 11 में, यानी कि 11वीं कक्षा में 11 क्लास में होगा नामांकन। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तैयारी, पूरी संकायवार सीटों का विवरण जारी। ये तो जागरण का न्यूज़ था। एक न्यूज़ और आप देख लीजिए, यह है हिंदुस्तान का। इसमें भी वही बात कही गई है कि इंटर नामांकन की प्रक्रिया 8 अप्रैल से शुरू होगी, और कल ही है 8 अप्रैल। यहां पर पहले आप समझ लीजिए कि इस बार कितनी सीटों पर नामांकन होना है, कितने सीटों पर एडमिशन होना है। तो यहां पर देखिए कहा जा रहा है कि शैक्षणिक सत्र जो 2026-28 का जो सेशन है, उसके लिए 11 में एडमिशन की प्रक्रिया 8 अप्रैल से शुरू होगी। इसके लिए बिहार बोर्ड ने तैयारी पूरी कर ली है। राज्य के कुल 9,988 +2 स्कूलों में अलग अलग संकाय में, यानी कि आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स मिला करके 17.5 लाख सीटों पर एडमिशन होना है। और इसके लिए अगर हम बात करें तो 30 मार्च तक सीटों की संख्या जारी करके इस पर आपत्ति यानी ऑब्जेक्शन भी मांगा गया था, जिस पर मैंने आपको वीडियो बनाकर सूचना दिया भी था। यहां पर एक बात और समझ लीजिए कि सीटों की संख्या है 17.5 लाख, ठीक है। और इस बार, इस साल 2026 में जो मैट्रिक पास करने वाले बच्चे हैं, उनकी संख्या है 12,35,743, यानी सीटों से काफ़ी कम। पहले के बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं और साथ ही साथ इस साल के भी। सीटों की संख्या से काफ़ी कम बच्चों ने इस बार मैट्रिक पास किया। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जब सीटों से इतने कम संख्या में बच्चे पास हुए, तो फिर साइंस सबको क्यों नहीं मिल पाता, पसंद का स्कूल क्यों नहीं मिल पाता? इसके पीछे भी कुछ कारण है जिसकी हम चर्चा करेंगे आगे। अच्छा, यहाँ पर मैं ये भी स्पष्ट कर दूँ कि ऐसे कोई बोर्ड के विद्यार्थी हैं, जैसे CBSE वगैरह का भी रिजल्ट तो आया नहीं है, लेकिन CBSE से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि CBSE से उन्होंने 10th का एग्जाम तो दिया, अब 11 क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं बिहार बोर्ड के अंतर्गत या किसी अन्य बोर्ड से, किसी अन्य स्टेट बोर्ड से हैं। तो मैं आपको बता दूं कि चाहे CBSE हो, ICSE हो या फिर अन्य बोर्ड हो, ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है ना एक स्पेशल मौका अलग से मिलता है, ऑनलाइन करने का डेट उनको मिलता है। ऐसे बच्चे छूटेंगे नहीं। या फिर जो बच्चे इस बार 10th का एग्जाम दिए तो थे लेकिन उनका क्रॉस लग गया, पास नहीं हो पाए, ऐसे बच्चों ने कंपार्टमेंटल का फॉर्म भरा है, तो ऐसे बच्चों को भी स्पेशल मौका मिलेगा। कंपार्टमेंटल का एग्जाम दे करके वो पास हो जाएंगे, उसके बाद उनको भी ऑनलाइन अप्लाई करने का मौका मिलेगा, और ऐसे बच्चे भी इसी साल 11th क्लास में एडमिशन ले पाएंगे। तो सारे बच्चे बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। अब यहाँ पर हम आते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या तैयार करके रखना है भाई। तो जो एडमिशन की प्रक्रिया होती है 11th में बिहार बोर्ड के अंदर, उसमें एडमिशन के 2 स्टेप होते हैं, 2 चरण होते हैं। पहले चरण में होता है क्या, तो ऑनलाइन आवेदन, और दूसरे चरण में क्या होता है, तो स्कूलों में एडमिशन। तो अभी जो है ना, ये जो 8 अप्रैल की बात कही जा रही है, 8 अप्रैल से 11th क्लास में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई शुरू होगा। एडमिशन अभी नहीं, अभी केवल ऑनलाइन अप्लाई शुरू होगा। और ऑनलाइन अप्लाई के टाइम आपको क्या जरूरत पड़ेगी भाई, तो मैट्रिक का एडमिट कार्ड या फिर मैट्रिक का इंटरनेट वाला मार्कशीट, ये दोनों में से, यहाँ पर दोनों एडमिट कार्ड ही लिखा गया है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। या तो मैट्रिक का एडमिट कार्ड या फिर मैट्रिक का जो इंटरनेट वाला मार्कशीट है वो, क्योंकि जरूरत क्या पड़ती है, तो सिर्फ रोल कोड और रोल नंबर। रोल कोड और रोल नंबर डालते ही आपका सारा नाम, पिता का नाम, माता का नाम, कितना नंबर आपका आया, सब कुछ ऑटोमेटिक उसमें फॉर्म में, ऑनलाइन फॉर्म में भरा जाता है। तो ये चाहिए। इसके बाद एक फ़ोटो, ये फ़ोटो स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा, सिग्नेचर अपलोड नहीं होता है, ठीक है। मोबाइल नंबर जो कि यूनिक होना चाहिए, ऑनलाइन अप्लाई करते समय मोबाइल नंबर भी चाहिए यूनिक, यानी कि एक मोबाइल नंबर से एक ही स्टूडेंट का फॉर्म भराएगा। अगर पिछले साल किसी ने उसी मोबाइल नंबर से फॉर्म भरा है, या उसके पिछले साल या उसके पिछले साल, तो उससे प्रॉब्लम नहीं है। पिछले सेशन में अगर भरा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसी मोबाइल नंबर से आप इस साल भी
11th एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं OFSS पोर्टल के माध्यम से। फिर ईमेल आईडी भी यूनिक होना चाहिए, इस पर भी वही नियम लागू होगा। पिछले साल अगर उसी ईमेल आईडी से फॉर्म भरा है तो इस साल भी भर सकते हैं, लेकिन इस साल इसी साल 2 अलग अलग बच्चे नहीं भर सकते। और फिर जो OFSS पर जो 11th एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा ना, उसी में आपको स्कूलों का विकल्प देना पड़ेगा। कम से कम 10 स्कूल चुनने पड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 स्कूल का विकल्प चुन सकते हैं। ये ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा, एक प्रिंट आउट निकल जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पर एक यूज़र आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, जिसको संभाल करके रखना है आगे के लिए। किस काम के लिए? तो ये जो यूज़र आईडी और पासवर्ड आपका आएगा ना मोबाइल नंबर पर, वो यूज़र आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी सेकेंड स्टेप में, यानी स्कूलों में एडमिशन के समय। अब देखिए स्कूल में एडमिशन कब होगा? तो जब ये ऑनलाइन अप्लाई का डेट खत्म हो जाएगा, फाइनली खत्म हो जाएगा, उसके बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट आता है, फिर सेकंड मेरिट लिस्ट आता है, फिर थर्ड मेरिट लिस्ट आता है और फिर होता है स्पॉट एडमिशन। ये 4 स्टेप में होते हैं। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होगा, उसमें जो बच्चे सेलेक्ट होंगे, चुने जाएंगे, उन बच्चों को अपने उसी OFSS पोर्टल पर जाना होगा और यूज़र आईडी और पासवर्ड जो मोबाइल पाया उसी से लॉगिन करना होगा। और जब वो लॉगिन करेंगे ना, तो लॉगिन करने के बाद उनको इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने का और प्रिंट करने का एक विकल्प मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा, उसको प्रिंट करेंगे और वो इंटीमेशन लेटर आपको एडमिशन का टाइम आपको लगाना पड़ेगा। तो स्कूल में एडमिशन के समय लगने वाले डॉक्यूमेंट क्या क्या है भाई? तो मैंने कहा कि आपका सिलेक्शन होगा अगर, तभी आप एडमिशन स्कूल में जाके करा पाएंगे, क्योंकि इंटीमेशन लेटर में ही स्कूल का जो है ना अलॉटमेंट होता है कि कौन सा स्कूल आपको मिला है। तो स्कूल मिल गया, कौन से स्कूल में जाना है, आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में, किस में एडमिशन कराना है, ये फाइनल हो गया, सिलेक्शन हो गया। तो अब क्या करना है? तो हमें क्या करना होगा, अपना मैट्रिक का मार्कशीट, उस वक्त तक मैट्रिक का मार्कशीट आ जाएगा, उसका एक फ़ोटोकॉपी करा लेना है। ओरिजिनल TC जो है ना, ये आपको अपने स्कूल से कटवा लेना है। और फिर इंटीमेशन लेटर जो आपको मैंने कहा ना कि ये डाउनलोड होगा वही OFSS के पोर्टल से, उसका एक प्रिंट आउट ले लेना है। फिर जहाँ जिस स्कूल में जाइएगा वहाँ पर एक फॉर्म मिलेगा आपको, वो भर के तैयार कर लेना है, फ़ोटो वगैरह चिपका करके। आधार कार्ड, पासबुक भी मांगा जा सकता है, पेन नंबर, परमानेंट एजुकेशन नंबर भी मांगा जा सकता है और जाति आवासीय आय भी मांगा जा सकता है। ये दोनों जो है ना, ये वैकल्पिक है, ऑप्शनल है, कहीं कहीं मांगा जा भी सकता है, कहीं कहीं नहीं भी मांगा जा सकता है। इतनी चीज़ें आपको वहाँ जमा करनी होगी और फ़ी भी जमा करना होगा, पैसा। और पैसे के मामले में ही सबसे बड़ा सवाल आता है, तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूं कि आखिर बिहार के जो विद्यालय हैं, बिहार के जो स्कूल हैं, उनमें 9 क्लास में, 10 क्लास में, 11 क्लास में या फिर 12 क्लास में जो एडमिशन होता है उसमें कितना पैसा लिया जाना चाहिए, सरकारी शुल्क क्या है, उसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो आ रहा है। उसमें आपको स्पष्ट मालूम पड़ जाएगा बिल्कुल प्रूफ के साथ कि कितना पैसा लेना चाहिए स्कूलों को और कितना वो लेते हैं। क्योंकि शिकायत मिलती है कि अनाप शनाप अच्छे खासे पैसे बच्चों से ले लिए जाते हैं, जबकि पैसे ज़्यादा नहीं लिए जाने हैं। तो याद रखिए कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया, उसमें आपका अगर सिलेक्शन हो गया तो इंटीमेशन लेटर मिल जाएगा, आपको इंटरनेट से निकाल सकेंगे, प्रिंट ले सकेंगे। लेकिन अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट करना होगा। अगर इसमें आगे आपका सिलेक्शन हो गया तो इंटीमेशन लेटर आ जाएगा, फिर वही सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। उसी इंटीमेशन लेटर में लिखा हुआ रहेगा कि किस डेट से किस डेट के बीच में आपको उस स्कूल में जाना है और स्कूल का नाम कहाँ लिखा रहेगा, तो इसी इंटीमेशन लेटर में स्कूल का नाम लिखा रहेगा, एड्रेस लिखा रहेगा कि आपको जाकर के एडमिशन कराना कहाँ है, ठीक है ना, और डेट भी लिखा रहेगा। और उसी के साथ सारे डॉक्यूमेंट ले जा करके आप अपना एडमिशन करा लेंगे, रसीद कटवा लेंगे, पैसे जमा कर लेंगे, आपका एडमिशन हो गया 11th क्लास में। अब यहाँ पर देखिए कि आखिर इतनी ज़्यादा सीटों के बावजूद मनपसंद स्कूल क्यों नहीं मिल पाता है। तो होता क्या है ना कि ऑनलाइन अप्लाई करते समय ही बहुत बच्चे गलती करते हैं। आप साइबर कैफ़े में जाते हैं और साइबर कैफ़े वाले के भरोसे छोड़ देते हैं। अब वो अपने मन से कोई भी ऑप्शन स्कूल का डाल देता है आपके फॉर्म में, तो इसमें गलती होती है। अपने सामने अपना जब ऑनलाइन आप कीजिएगा तो अपने सामने अपना स्कूल का विकल्प भरवाइए, ठीक है ना, जो आपको पसंद है वो भरवाइए। और यहाँ पर मैं बता दूं कि जिस स्कूल से आपने मैट्रिक पास किया, 10th पास किया, बिहार के ही अगर अंदर का स्कूल है और अगर वहाँ पर 11-12 की भी पढ़ाई होती है, अगर उसी स्कूल को आप फर्स्ट नंबर पे रखते हैं ना, तो 100% आपको वो स्कूल मिलेगा, चाहे आपका नंबर कितना भी कम क्यों ना हो। क्योंकि जो बच्चा जिस स्कूल से मैट्रिक पास करता है उसको उसी स्कूल में एडमिशन लेने पर उसको प्राथमिकता मिलती है, प्रायोरिटी मिलती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपका परसेंटेज अगर बहुत हाई है, बहुत अच्छा खासा परसेंटेज है, लेकिन आपने फर्स्ट चॉइस पर कोई और स्कूल दे दिया जहां से आप मैट्रिक पास नहीं किए थे, तो उसके मिलने के चांसेस कम होते हैं। क्योंकि वहां उस स्कूल से भी तो कोई बच्चा मैट्रिक पास किया होगा ना, पहले उसको ना प्राथमिकता मिलेगी, कम नंबर होगा तो भी पहले उसका एडमिशन होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इन सारी गलतियों को नहीं दोहराना है। और ऑनलाइन करते समय जो स्कूलों का विकल्प है ना, ये बहुत सोच समझ के भरवाना है, जहां पर हो सके, जहां पर सीटों की संख्या अच्छी खासी हो। और साथ ही साथ पिछले साल का भी उसका, उस स्कूल का, जो स्कूल आप चुन रहे हैं उसका पिछले साल का कट ऑफ देख लीजिए कि कितना मार्क्स वालों तक का एडमिशन
वहाँ आर्ट्स में हुआ था, साइंस में हुआ था, कॉमर्स में हुआ था। पिछले साल के कट ऑफ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ भाई उस स्कूल में मेरा इस साल एडमिशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो एडमिशन शुरू होते ही ऑनलाइन अप्लाई करने का मैं तरीका भी बताऊंगा कि भाई कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, और साथ ही साथ ऑनलाइन अप्लाई करने के दौरान जो गलतियां साइबर कैफ़े वाले करते हैं या बच्चों के स्तर से होती है या फिर खुद से अप्लाई करने में होती है, वो सारी बातें भी। और जो फीस का मामला है, सिर्फ ऐसा नहीं कि 11 क्लास का ही, 9, 10, 11, 12 सबका जो वार्षिक फ़ी होता है, मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ आपके सामने वीडियो लाने वाला हूँ ताकि आप खुद भी अवेयर हो सकें। आगे हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।